अग्निपथ योजना के विरोध में अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर गई है। हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर आज हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान अग्निपथ योजना वापस लो, डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सैन्य परिवार से आते हैं, लेकिन वह भी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भाजी, जो निंदनीय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ रहेगी। जबकि हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाना कहीं न कहीं सरकार की निराशा को झलकाता है। विधायक सुमित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। सरकार ने जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया, उसे अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद महेंद्र पाल समेत तमाम कांग्रेसी धरना स्थल पर जमे रहे। वहीं धरना स्थल के भीतर और बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आहट से पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके से खिसकते नजर आए। काले कानून वापस लो, अग्निपथ को वापस लो, भाजपा सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं हुए, ये स्वतः ये जो बच्चे हैं जो अपने खुद इतने, देखिए सुबह जल्दी उठकर भागते हैं, दोपहर की गर्मी में भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस का पास करते हैं। बात केवल अग्निपथ की नहीं है, जिन लोगों ने फिजिकल पास करा था उनकी भर्ती भी कैंसिल हुई है। इस बात का भी बहुत गहरा आक्रोश है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई होती, जैसे हमने देश के अन्य कोनों में देखा है कि ट्रेनों में आग लगा दी गई, बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की संपत्ति पे नुकसान हुआ, तो वहाँ पे समझ में आता है कि लाठीचार्ज अन्य चीज़ हुई। यहाँ शांतिपूर्वक जब आ रहे हैं बच्चे और उनके साथ ऐसा बर्बरता हो रही है, तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगी। तो गांधीवादी तरीके से देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है और हिंसा किसी भी तरफ से हो, इससे कांग्रेस कभी भी वाकिफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों पे लाठियाँ बरसाई जाएंगी और वो होनहार बच्चे जो इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं, तो अवश्य कांग्रेस पार्टी उनका साथ भी देगी। और अग्निपथ जो ये योजना है, केंद्र सरकार को देखिए, दोबारा जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसी तर्ज पे आंदोलन होना लाजमी हो चुका है, तो वापस रोल बैक लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के निर्देश अनुसार अभी यहाँ पे एक सांकेतिक धरना है पंत पार्क में, और इसके बाद शाम को एक कैंडल मार्च है। तो उसमें ये जो बहुत ही गहरा घात लगाया है इस देश के भविष्य में, इस देश के युवाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं, भारतीय केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ये हकीकत को जाने, ये सच का सामना करें। ये सरकार के नुमाइंदे हैं और की आंखें बंद हैं, और जो इस तरह से पूरा देश में नौजवान आंदोलित है, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये चुनाव आने दीजिए, इनको यहाँ का युवा, देश का युवा सबक सिखाएगा। आज अग्निपथ के नाम पर एक संविदा भी नहीं है, उनको 4 साल 3.5 साल के लिए रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने सभी कांग्रेस जनों से कहा है कि इसमें भागीदार बने, युवाओं के साथ दिखाई दें। हम युवाओं के साथ हैं, कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ युवाओं के साथ है। और निश्चित रूप से मेरा मत है कि एक हमले, सुनियोजित साजिश के तहत हमले हो रहे हैं। हल्द्वानी में जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, युवाओं को निशाने पर लिया गया, उनको घायल तक कर दिया गया,
और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है। अब क्या नौजवान हो, चाहे प्रदेश का युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, अपने हक हकूक़ के लिए, शोषित वंचित समाज हो, अपने हक हकूक़ के लिए क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकता शांतिपूर्ण तरीके से? कांग्रेस पूरी ईमानदारी से युवाओं के साथ है। इस लड़ाई को कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होकर लड़ेगी। युवाओं के संग जो अत्याचार हो रहा है, युवा जो एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, 2.5 लाख भर्तियां नहीं है, रिक्त पद पड़े हैं, पिछले 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और नौजवान 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहा है, सड़कों में दौड़ रहा है, पहाड़ों में दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो चाहता है कि वो देश की सेवा में काम करे, तो उसको निराशा हाथ लगे तो वो आक्रोशित है। और जो आक्रोशित युवा हैं, जब वो धरना प्रदर्शन करें या विरोध दर्ज करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां भाजे जा रही। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक है। उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आज भी 60% परिवार ऐसे हैं जो फौज की नौकरी पे या फौज की पेंशन पे डिपेंडेंट है। जिस दिन फौज में परमानेंट नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पहाड़ के आदमी के पास तो कुछ है ना, फैक्ट्री है ना, हमारे खेतों में उतना अनाज होता है। हमारी तो पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट यहीं है, कुमाऊं रेजिमेंट यहीं है, फर्स्ट नागा का होम ऑफ द रेजिमेंट यहीं है। तो ऐसे, और इंडिया का नेशनल बैंड जो है, जो भारतीय बैंड है आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर भी रानीखेत में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम इसमें समझौता करें, समझ से परे। और देश की सुरक्षा से कांग्रेस ने ना कभी समझौता किया, ना आगे कभी समझौता करेगी। बीजेपी के बाद और कुछ है नहीं। वो हमेशा किसान के आंदोलन में भी उनका IT सेल इसी तरीके से काम कर रहा था। बेफजूल की बातें ये लोग करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और उसी तरीके से आज भी हो रहा है। मुझे दुख है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक रिटायर्ड फौजी के बेटे हैं और उन्होंने खुद पेंशन से अपना अध्यापन का कार्य किया है, अध्ययन किया है। उनको समझना चाहिए, जब परिवारों को पेंशन नहीं मिलेगी और लड़के बेरोजगार रहेंगे, वो परिवार कैसे चलेंगे, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, ये सोचनीय प्रश्न है। और मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के लिए कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जिसने खुद ही देश की सुरक्षा खतरे में डाली, उसके बयान का क्या औचित्य।